Assalamu alaikum dear students. For class 5th today's topic is first aid. Subject is EVS. जैसे हमारे चैप्टर का नाम भी है फर्स्ट एड, आपकी बुक पे चैप्टर नंबर 7 है ये फर्स्ट एड जिसका नाम है। तो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा डिस्कस व्हाट इज फर्स्ट एड, हाउ इज फर्स्ट एड बॉक्स मेड एंड व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स आर केप्ट इन फर्स्ट एड। और अगर कभी ब्लीडिंग नोज या हीट स्ट्रोक या बर्न्स या वाउंड्स वगैरह ऐसी सिचुएशंस हमें सामने आती तो व्हाट फर्स्ट एड वी शुड प्रोवाइड टू द विक्टिम, ये हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया। आज भी हमें फर्स्ट एड के बारे में पढ़ना है बट सिचुएशंस आर डिफरेंट। तो जैसे पहले ही मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करूंगी प्रीवियस लेसन को कि फर्स्ट एड क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बोला फर्स्ट एड इट इज द इमीडिएट हेल्प। फर्स्ट एड इट इज द इमीडिएट हेल्प जो हम बहुत जल्दी कोई हेल्प पहुंचाते हैं। द इमीडिएट हेल्प प्रोवाइडेड टू द विक्टिम, provided to the victim in incidents, provided to the victim in incidents, in different incidents। तो क्या होता है, कभी हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं या खेलते खेलते कुछ अनटूवर्ड सिचुएशन हमारे साथ होती है, हमें लगती है, या कोई हम अनटूवर्ड इंसिडेंट हमारे साथ होता है डिफरेंट, जैसे बर्न होता है या ब्लीडिंग में, तो जो विक्टिम को हम उस टाइम हेल्प प्रोवाइड करेंगे बिफोर द डॉक्टर कैन अराइव, या हम उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उससे पहले जो हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम घरों में हमें जख्म लगता है या कुछ भी, हम क्या करते हैं, हम जल्दी कुछ ना कुछ करते हैं, उसको कपड़ा वगैरह बांधते हैं ताकि वो उसको जो ब्लीडिंग है ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। तो इसी तरह से डिफरेंट सिचुएशंस हमारे सामने आए, जैसे हमने बर्न्स वगैरह पढ़ा, आपको ये पता भी होगा, याद भी होगा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो फर्स्ट एड वो हेल्प होती हैं जो हम इमीडिएट हेल्प, जो हम बहुत जल्दी, यानी कि अगर इसको किसी के साथ कोई सिचुएशन होती है, हमें वेट नहीं करना है, वो हम नॉट टू वेट टिल द सिचुएशन गेट्स वर्स, हमें देर नहीं करनी है उस पेशेंट की हालत ही ख़राब हो जाए ना, बल्कि हमें उसको जल्दी कोई हेल्प पहुंचानी है ताकि उस विक्टिम को थोड़ा सा रिलीफ मिले और उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो ये उस पर ज़्यादा बुरा असर ना पड़े। उसके बाद हमें उसको डॉक्टर को भी दिखाना है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने पढ़ा, मैंने आपको पहले भी बोला, ये जो हमने पढ़ा हीट स्ट्रोक पढ़ा, इसी तरह बर्न्स पढ़ा, ब्लीडिंग नोज पढ़ा, इंसेक्ट बाइट भी पढ़ा हमने। तो आज हमारे सामने दूसरी सिचुएशन है, दैट्स वाउंड्स। अगर किसी को कोई वाउंड लगता है, जख्म लगता है, एट दैट टाइम व्हाट शुड वी डू, व्हाट इज द फर्स्ट एड वी शुड प्रोवाइड टू दैट विक्टिम। जैसे आपको ये भी पता है कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या है, उनमें कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये भी हमने पढ़ा कि उसमें हम गाज रखते हैं, कॉटन वूल रखते हैं, सीजर्स रखते हैं, थर्मोमीटर रखते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रखते हैं। और अब कोई डील अगर कर रहा है फर्स्ट एड बॉक्स, और he or she should have proper knowledge about the instruments that are found या that are kept in a first aid box। first aid box में जो भी हम रखते हैं हमें पता होना चाहिए how to use them, where to use them, हमें कैसे इनको हैंडल करना है और हम किस तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, we should be aware about it। तो ये हमने पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमें डिस्कस करना है व्हाट फर्स्ट एड वी शुड प्रोवाइड टू द विक्टिम इफ दे आर सफरिंग इन वाउंड्स, सफरिंग फ्रॉम। अब ये वाउंड्स क्या होता है, वाउंड हो गया जख्म, आपको पता है खेलते खेलते अक्सर होता है, हम जब खेलते रहते हैं, कभी जल्दबाजी में हम दौड़ते हैं, भागते हैं, तो खेलते खेलते क्या होता है, हम गिर जाते हैं, कभी हमें लगती है किसी बॉडी पार्ट पे, हमें जख्म लगता है, हमें वी गेट हर्ट, हमारी जो नीज है या एल्बोज है या एंकल्स वगैरह है, इन पे हमें जख्म लगता है, तो उसको हम वाउंड बोलते हैं। या कभी हम सीजर के साथ खेलते हैं, कभी हम ब्लेड के साथ, या कभी हम नाइफ से चाकू के साथ खेलते हैं, या मतलब कुछ करते हैं बच्चे, तो एक्सीडेंटली, हम जानबूझ को तो नहीं करते हैं, बट ये तो एक्सीडेंटली होता है, तो अचानक से यदि हैपन सडनली ये इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं। तो अब अगर वाउंड किसी विक्टिम को लग गया, किसी बच्चे को या किसी और को, चाहे वो बड़ा हो, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, व्हाट फर्स्ट एड वी शुड प्रोवाइड टू द विक्टिम इफ ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम वाउंड्स। हमें उस टाइम उसको कौन सा फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, व्हाट शुड वी डू इन सच अ सिचुएशन। पहले हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, डूज में हम देखेंगे व्हाट शुड वी डू, व्हाट वी हैव टू डू इफ वी हैव अ पेशेंट which is suffering for or which gets hurt and he is having a wound on any body part, be it ankle या एल्बो या नीज वगैरह। तो उस टाइम हमें क्या करना है, पहली बात जो है, हमें जो ये हमें पहला ही हमने बोला, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आई,
हमें डरना नहीं है, या हमें इस पेशेंट को, हमें इस विक्टिम को डांटना नहीं है। अगर हम डर गए दैट मीन्स हम, या हमने शोर किया, हम चिल्लाने लगे, हम इसको डांटना शुरू किया, तो ये जो पेशेंट है ये ऑलरेडी परेशान होता है, तो इस वजह से इस पर ज़्यादा और भी ये नर्वस हो जाएगा। तो बट वी हैव टू, हमें कामली काम करना है, स्मूथली हमें इस पेशेंट को सूद करना है, इसके साथ हमें अच्छे से ट्रीट करना है, ताकि इसको ये इसके साथ जो भी हुआ है ये इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। तो पहले क्या होता है, पहले हम इसी वाउंड को, वी हैव टू वॉश द वाउंड, ये जो वाउंड है, जो जख्म लगा है, कैसे भी लगा है खेलते खेलते, वो हैव टू वॉश द वाउंड विद क्लीन वाटर। पहले हमें इसको साफ पानी से धोना है। ये जो पानी है ये साफ, ये नहीं कि बाहर कहीं गड्ढे में या कहीं डिब्बे में हमने पानी रखा तो उठाया तो वॉश किया, नहीं, बल्कि जो पानी है या कहीं गंदा पानी है तो उसी से वॉश करेंगे। नहीं, ये जो पानी है इट शुड बी क्लीन, पानी साफ होना चाहिए। पहले हमें इस वाउंड को साफ पानी से वॉश करना है। आफ्टर दैट वो हैव टू क्लीन द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है, और फर्स्ट एड बॉक्स में हमें रखना ही रखना होता है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, जैसे डिटॉल है या सेवलॉन वगैरह है। तो इससे क्या होता है, इससे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जब हम इस वाउंड को साफ करेंगे, व्हेन वी वॉश इट विद द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, तो इससे क्या हो जाता है, ये जो इन्फेक्शन है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जर्म्स वगैरह, ये इस पर अटैक नहीं करेंगे, इसको बचाएगा एंटीसेप्टिक सोल्यूशन वॉश करने से। हमारा जो ये वाउंड है इट शुड बी, इट गेट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड, तो इसको इन्फेक्शन नहीं हो सकती है। तो पहली बात है कि पहले इसको साफ करना है विद वाटर, पानी से, इसलिए क्योंकि जो ब्लीडिंग है या कोई भी डस्ट वगैरह लगा है ये इसको साफ हो जाएगा, ये धुल जाएगा साफ पानी से। उसके बाद यही वाउंड हमें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना है। ये हो गया हमें क्या करना चाहिए। अब दूसरी सिचुएशन है हमें क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू एट दैट टाइम। करना तो है हमें साफ, मगर क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम बाकी सिचुएशंस में भी हमने पढ़ा हमें क्या करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए, ऐसे ही इस वाउंड्स में अगर किसी को वाउंड होता है विक्टिम, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। हमने बोला कि उसको वॉश करना है क्लीन वाटर से, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या है, हम अगर हमारे घरों में तेल होता है या ग्रीस वगैरह होती है या कोई वैसलीन वगैरह होती है, वी शुड नॉट अप्लाई ऑन दैट वाउंड। डू नॉट अप्लाई एनी ऑयल, किसी भी टाइप का तेल होता है घर में, या हमें वो, या ग्रीस या वैसलीन, तो वी हैव नॉट अप्लाई ऑन द वाउंड। हमें सिर्फ इसको वॉश करना है, बट हमें इसको ये तेल वगैरह नहीं लगाना है। तो दिस वाज द सिचुएशन हाउ वी कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द विक्टिम विच इज सफरिंग फ्रॉम वाउंड्स। जब उसको ये जख्म लगता है, बट ये आपको पता है ये तो फर्स्ट एड है, इट इमीडिएट हेल्प, हम इस पे डिपेंड नहीं है, हमें इस पे पूरा, कभी क्या होता है ये जो वाउंड अगर खुदा न खास्ता ये वाउंड ज़्यादा गहरा होगा, द वाउंड इट इज़ डीप, तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, अब ब्लड लॉस होने का खतरा है, तो हमें जल्दी इसको डॉक्टर के पास पहुंचाना है। बट फर्स्ट एड उसको इसलिए पहुंचाना, थोड़ा सा रिलीफ उसको मिलता है, और ये जो ब्लड ज़्यादा ये अगर हम इसको एज सच इसका एक खून बहने देंगे तो ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। अब जब हम इसको कवर करेंगे, वो साफ करेंगे, फिर एंटीसेप्टिक, एक तो ये जर्म से बचेगा, और फिर इसको हम साफ ही जो बैंडेज या कॉटन बोल, इससे ये जो होता है गॉज, इसको हम इसको बांधेंगे, तो इसका थोड़ा सा ये जो ब्लड लॉस है ये नहीं होगा। बट इफ द वाउंड इज सीवियर, अगर बहुत गहरा जख्म है, तब हमें डॉक्टर के पास जरूरी लेना है। अगर छोटा मोटा जख्म है उसका हम घर में भी ट्रीट कर सकते हैं, तो जैसे हमें खेल खेल में लगते हैं। अब है ये बाउंड्स। उसके बाद है दूसरा सिचुएशन, उसका आप बोलते हैं स्पैन। स्पैन क्या होता है, कभी क्या होता है जब हम तेज, कभी हम भागते हैं, तो तेज भागते भागते क्या होता है, हमारा पैर मुड़ जाता है, या खेलते खेलते आपको कभी हाथ कोई पकड़ता है, वो आपका हाथ ट्विस्ट करता है, मोड़ता है, तो आपको क्या होता है, आपको उस एरिया में पेन होती है, एक तो स्वेलिंग होती है और पेन होती है, उसी को हम स्प्रैन बोलते हैं। जब कभी तेज भागते आपका पैर मुड़ गया, तो आप उसको जो ट्विस्ट होता है हमारा पैर, तो उसी को हम, उससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है वो टियर होती है, मसल्स में थोड़ा इनको ये दबाव आता है, तो जब ऐसे टियर ऑफ मसल्स होता है तो उस वी कॉल इट है स्पैन। कभी तेज भागने से चलते चलते पैर मुड़ जाता है, या कभी खेलते खेलते आपके साथ ऐसी सिचुएशन होता है, हो जाती है, उस टाइम जब टियर ऑफ मसल्स होता है,
स्प्रेन उसी की वजह से होता है। अब जो उस टाइम क्या होता है, जब ये स्प्रेन होता है, एक तो उस एरिया में पेन होती है और कभी स्वेलिंग भी हो सकती है। देखिए एरिया इट कैन बी पेनफुल। इसमें अगर ज़्यादा मतलब हार्डली ये हुआ होगा, इसमें मसल्स में ज़्यादा टीयर हुआ होगा, तो दैट मीन्स जो स्प्रेन है ये स्ट्रॉन्ग होगा, इसका जो पेन होगी उसकी वो बहुत तेज़ होगी और इसमें स्वेलिंग भी होती है। कभी बाजू को हमें होता है, कभी हाथ को, या कभी स्पेशली फुट को। अक्सर होता है ये तेज भागने से हमारा पैर मुड़ जाता है, तो फिर हमें मोच जैसी आती है, हमें ट्विस्ट होता है तो जिसको हम स्प्रेन कहते हैं। तो उस स्प्रेन में मैंने बोला पेन भी हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है। ये जो पेन होता है इट इज ड्यू टू द टियर ऑफ मसल्स। तो इसके लिए स्प्रेन में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू एट दैट टाइम? हमें इस पेशेंट को, इस विक्टिम को, वी हैव टू प्रोवाइड द सफिशिएंट सपोर्ट। हमें सफिशिएंट सपोर्ट देना है उस बॉडी पार्ट को जिसमें हमें स्प्रेन आ गया है। वी हैव टू प्रोवाइड द सफिशिएंट सपोर्ट टू द अफेक्टेड एरिया। बॉडी के जिस हिस्से में भी स्प्रेन आ गया है, बीट हैंड है या एल्बो है या एंकल है, तो इसमें हमें क्या देना है, सपोर्ट। स्पेशली हैंड्स एंड लेग्स, अगर इनमें ये हमें स्प्रेन आ गया तो हमें इनको ज़रूरी सपोर्ट देना है। यानी कि हमें इनको किसी चीज़ से, जैसे इनको हमें बांधना है ताकि इनको सपोर्ट मिले। तो इन पे ज़्यादा दबाव भी नहीं हमें एट दैट टाइम डालना होता है जब तक ये ठीक ना हो। दैट मीन्स हमें ज़्यादा इन पे वेट नहीं डालना है किसी बॉडी पार्ट में। इसको थोड़ा हमें सपोर्ट किसी बांधना है ताकि इसको थोड़ा सपोर्ट मिले। स्पेशली जब हैंड्स लेग्स में होता है, तो हम अगर लेग में हम इसको क्या कर सकते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं। वी कैन यूज चेयर फॉर सिटिंग। हम चेयर पर बैठ सकते हैं, इस टांग को बांध सकते हैं, इस पे अच्छे से पट्टी वगैरह लगाएंगे तो जो हमें उस टाइम फिजिकल लगेगा। तो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना है टू द अफेक्टेड एरिया। दूसरा है जैसे डूज है, बाकी सिचुएशन में भी जैसे डूज है और डू नॉट्स है, ऐसे इसमें भी है स्प्रेन में भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमें इस एरिया को मसाज नहीं करना है। मसाज हो गया, हम मालिश वगैरह करते हैं, तेल की मालिश कभी करते हैं, कभी हमारे घर में ऑइंटमेंट होता है जिससे पेन कम हो जाती है, या कोई स्प्रे होता है, कोई जेल होता है, तो हम क्या करेंगे, हमें पेन हो गई, चलो हम इसको मालिश करेंगे, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। मैंने वी आर सफरिंग फ्रॉम स्प्रेन, या मैंने एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम स्प्रेन, उसको हमें मसाज नहीं करना है। उसके बाद ये है पहले कि हमें क्या करना चाहिए, पहले इसको तो सपोर्ट हमें देना है। दूसरा है इसको हमें क्या करना चाहिए, मैंने बोला कि जब स्प्रेन होता है इसमें क्या होता है, इसमें स्वेलिंग भी होती है। हमें इस स्वेलिंग के लिए क्या करना है, वी हैव टू पुट ए कोल्ड वाटर पैक ऑन द अफेक्टेड एरिया। हमें इस एरिया पे जो कोल्ड वाटर पैक लगाने हैं। मतलब वो क्या होता है कोल्ड वाटर पैक, जैसे हमें एक साफ कपड़ा लाना है, कॉटन का कपड़ा या टॉवल वगैरह, उससे हमें ठंडे पानी में इसको टिप करना है, सोक करना है, फिर हमें उस इफेक्टेड एरिया को लगाना है। या हम इसमें आइस भी रख सकते हैं। इस ठंडे पानी से क्या होगा, या इस आइस से, इस कोल्ड पैक से क्या हो जाएगा, ये जो स्वेलिंग है ये कम हो जाएगी। तो दूसरी बात है डू नॉट्स में, पहले तो मसाज नहीं करना है, दूसरा है कि हमें इसको फोमेंटेशन नहीं देंगे। जैसे इनके साथ हमें कभी कोल्ड होता है, जुकाम या फ्लू वगैरह होता है, हम गर्म पानी की स्टीम चढ़ाते हैं, तो या इसको वॉश करते हैं गर्म पानी से, हमें इसको नहीं करना है वॉश, या स्टीम कभी चढ़ाते हैं हम, तो एट द टाइम ऑफ व्हेन वी आर फेसिंग स्प्रेन, तो हमें इसको इमीडिएटली फोमेंटेशन नहीं देनी है। We can use cold pack, we can use cold water in place of hot water. हमें गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इमीडिएटली। उसके बाद क्या होता है, जब हम आफ्टर मतलब इमीडिएटली नहीं करना है, ये इमीडिएटली हम इसको कोल्ड वाटर पैक दे सकते हैं। फोमेंटेशन या गर्म पानी इस पे यूज नहीं, इसको स्टीम वगैरह नहीं दे सकते। या हम कभी बॉटल से मसाज करेंगे, वाटर बॉटल जिसमें गर्म पानी रखेंगे फिर हम उससे मसाज करेंगे, नहीं, वो हमें उस टाइम नहीं करना है। तो जो हम गर्म पानी से मतलब थोड़ा करते हैं किसी जगह में, जब पेन लगती है फिर हम बॉटल में पानी रखते हैं, फिर हम गर्म पानी वो बॉटल जो है वो उस एरिया पे रखते हैं, रिलीफ मिलता है। बट इनके सबसे पहले हमें ये इमीडिएटली नहीं करना है, तो आफ्टर 24 आवर्स वी कैन डू दैट। तो उसके बाद है तीसरी सिचुएशन, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इसको फर्स्ट एड प्रोवाइड
कर सकते हैं वो है कि आफ्टर 24 आवर्स, जब 24 आवर्स हुए होंगे, इमीडिएटली तो नहीं बट आफ्टर 24 आवर्स हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट सम सॉल्ट इन द वाटर, हमें थोड़ा नीम गर्म पानी उसमें नमक डालना है और इसमें ये स्प्रेन जो है इसमें इसको थोड़ा वॉश कर सकते हैं और इसको हम फर्मेंटेशन भी दे सकते हैं। फर्मेंटेशन हो गया जो हम गर्म बॉटल से, पानी की बॉटल से हम जो इफेक्टेड एरिया को वो गर्मी जैसी महसूस करवाते हैं ताकि हमें रिलीफ मिलता है, तो वो हम दे सकते हैं इससे प्लान को, बट आफ्टर 24 आवर्स, इमीडिएटली नहीं। आफ्टर 24 आवर्स हमें इसको गर्म पानी, नीम गर्म पानी में नमक डाल के फर्मेंटेशन भी दे सकते हैं, बट आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स गिव फर्मेंटेशन। ठीक है, तो डू नॉट्स में क्या है, अब इसको स्प्रेन हो गया है, हमने पहले बोला हमें इसको सपोर्ट कर देना है, बट वी शुड नॉट गो टू एन अनक्वालिफाइड पर्सन। हम किसी आदमी के पास जाएंगे जिसको इस चीज़ का पता ही नहीं होगा, तो हम इसको बोलेंगे इसको कुछ बांधो या इसको कुछ आप करो जिससे ये ठीक हो जाएगा, इसको कुछ, तो हमें क्वालिफाइड पर्सन के पास जाना है जिसको इस चीज़ का पता नहीं होगा, हाउ टू डील विद द सिचुएशन। वी शुड नॉट गो टू एन अनक्वालिफाइड पर्सन, इसके पास हमें जाना नहीं है। और उसके बाद क्या है, हमें इस एरिया को, इस प्लान को कंटिन्यूस सपोर्ट देना है टिल दिस प्लान इज क्योर। जब तक हमारा ये मसल्स का टीयर ठीक ना हो जाए, हमें ये अब बॉडी पार्ट फिर से अच्छे से फंक्शन करने लगे, हमें पेन ना महसूस हो, हमें ये स्वेलिंग खत्म हो, तब तक हमें इसको सपोर्ट रखना है टिल दिस प्लान इज क्योर्ड। जब तक ये ठीक हो जाएगा तब तक यू हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दैट एरिया। और हमें इस पे वेट नहीं डालना है, प्रेशर हमें इस एरिया पे नहीं डालना है जब तक ठीक ना हो, जब तक ये स्वेलिंग ना हो, खत्म ना हो। यानी कि ये जो इफेक्टेड एरिया स्वेल हुआ होता है, जब तक ये स्वेलिंग सारी खत्म नहीं हो जाती है तब तक हम इस एरिया पे, इस पार्ट को प्रेशर नहीं डालेंगे, इससे वजन नहीं उठाएंगे, इस पे दबाव नहीं डालेंगे जब तक ये अच्छे से क्योर ना हो। तो दैट वाज, दिस वाज फर्स्ट एड विच वी कैन प्रोवाइड टू अ विक्टिम इन केस ऑफ स्प्रैन्स। तो हमने पढ़ा, अब ये जो कंक्लूड अगर हम लेसन करेंगे तो इसमें हमने बोला बर्न्स है या हीट स्ट्रोक या इंसेक्ट बाइट, स्प्रैन, दीज आर द एक्सीडेंट्स दैट ऑकर इन डे टू लाइफ। ये वो सिचुएशंस हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में होती है। कभी हाथ चलता है, कभी पैर चलता है, कभी लगती है, कभी कीड़ा कोई काटता है, कभी गर्मी की वजह से खून आ जाता है, नाक से ब्लीडिंग न्यूज होती, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, ये इस लेसन में हमें पढ़ा, हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है। तो और अब इसके अलावा भी हमें कुछ और भी प्रिकॉशंस अपने डे टू डे लाइफ में लेनी है जिससे हम सेफ रह सकते हैं। बच्चे, आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि हम कैसे ठीक रहें। आप क्या क्या होता है, आप उठाते हो, कभी पेंसिल मुंह में भरते हो, कभी नाक में भरते हो, कभी कान में भरते हो, या पेन हो या इरेजर भरते हो। नो, वी शुड नॉट पुट दीज थिंग्स इनटू आवर माउथ। आपको ये चीजें मुंह में नहीं भरनी होती है। क्या होता है, कभी आप रबर भरते हो, कभी कॉइन भरता है, कभी कोई ये होता है छोटा चीज या कोई मार्बल वगैरह भरता है मुंह में, उसको स्टक हो सकता है, उसको वो गले में अटक सकता है, तो डेथ भी हो सकती है। तो दैट्स व्हाई वी शुड अवॉइड टू पुट दीज थिंग्स इन अवर माउथ। हमें ये चीजें मुंह में नहीं बननी चाहिए, एक तो इन्फेक्शन भी हो जाती है और ये कभी स्टक भी हो जाते हैं हमारे थ्रोट में। दूसरा है, दूसरी आप जो डे टू डे लाइफ में आपको मैं ये बता रही हूँ आप बच्चों को, कि हमें क्या है, आपको क्या चाहिए, घर में जो ये प्लग के पॉइंट्स होते हैं उनमें उंगलियां नहीं भरनी चाहिए। तो क्या होता है, उससे शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक, फैक्टर, इससे इंसान को बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है, इंसान मर भी सकता है, अल्लाह ना करे। तो अब क्या है, हमें ये नहीं करना है, ये आप लोगों को इन प्लग पॉइंट्स में अपनी फिंगर्स नहीं डालनी है। और आपको नहीं खेलना, खेलना तो है, बच्चों को तो खेलना ज़रूरी है, तो बट हमें खेलना, सीजर्स हो या नाइव्स हो या स्क्रू ड्राइवर्स हो या कील वगैरह हो या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो, नीडल्स वगैरह, इनके साथ आप नहीं खेलोगे, आप अवॉइड करोगे इन चीज़ों के साथ खेलने। बल्कि जो आपको खेल की चीज़ें हैं, डिफरेंट आइटम्स, आप प्ले गेम्स होती हैं आपको, तो आप या इंडोर गेम है, आउटडोर गेम, बाहर आप खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, डिफरेंट गेम्स आती है, या इंडोर आपको कैरम बोर्ड खेल सकते हो, इसी तरह स्नैक एंड लैडर्स है, या और भी कुछ खेल सकते हो। बट वी शुड अवॉइड, यू शुड अवॉइड
प्ले विद दीज शार्प ऑब्जेक्ट और दीज सीजर्स नाइव्स, इनसे कभी आपको लग सकती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। और आपको घर में अगर आपको ये जो गैस होता है या हीटर वगैरह यूज, हमें आपको इनके साथ नहीं करना चाहिए। तो और जो ये कभी बच्चे क्या करते हैं, ये जो मैस्टिक्स होते हैं ये जलाते हैं फिर इनके साथ खेलते हैं, ऐसा भी नहीं करें। आज कैंडल्स के साथ वो खेलते हैं, कैंडल जलाते हैं फिर खेलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब आप रोड पे चलते हो तो आपको ट्रैफिक रूल्स अच्छे से फॉलो करने होंगे। यानी कि अगर वहाँ से रोड गाड़ी आ रही है, आपको जब रोड क्रॉस करना, आपको देखना है गाड़ी कहाँ से आ रही है, आपको रोड पे खेलना नहीं है, आपको अच्छे मतलब पेमेंट पे चलना है, आपको फॉलो करनी है ट्रैफिक रूल्स ताकि आपकी सेफ्टी रहे, आप उससे सेफ रहो। अब लास्ट में मैं ये बोलूँगी, अब कभी इंसिडेंट कोई भी इंसिडेंट आपके साथ होता है तो सिर्फ फर्स्ट एड ही ज़रूरी नहीं है। अगर कोई मेजर इंसिडेंट आया, मेजर एक्सीडेंट आपके साथ होता है या किसी और के साथ, हमें उस पेशेंट को जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास लेना चाहिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट एड। इसी के साथ हमारा आज जो फर्स्ट एड का लेसन है कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।